फ्रेश फील कर रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ या बहुत सारा टेंशन आपको होगा, काम पे जाना है, कपड़े धोने हैं या इनको ये बताना है, उनको बताना है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ मत कीजिए, 5 मिनट अपने आप को दीजिए। आज क्या करना है, शांति से एक कागज़ पे लिखिए मेरे भाई, बिल्कुल लिखिए, उठाइए कागज़ उठाइए छोटा सा और लिख लीजिए आपको में क्या करना है। आपको ड्यूटी पे कितना बजे, 10 बजे पहुँचना है। नाश्ता लेना है तो नाश्ता रेडी करने के लिए किसी को बोल दीजिए और आप जो है अपने मन को भी कुछ काम दीजिएगा। अपने मन को बोलिए आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप हर काम सुचारू रूप से करते हैं, ये भी साथ में लिखिए। और आप जो है आप आराम से बैठकर अपने मन को सेट कीजिए, मन को मत भगाइए, मन को थोड़ी देर के लिए आराम दीजिए। मन आपको सुख देगा। मन को इतना दौड़ाते हो, आप पहले ही काम करने से पहले ही आप थक जाते हो मेरे भाई। चलिए आपकी थकान को दूर करने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपको सुनाता हूँ मैं। आनंद लीजिए इस गीत के साथ, अपने आप के अपने मन को सेट कीजिए। एक मिनट, एक मैसेज आया मेरे इस टेबल पर और यहाँ पर लिख रहे हैं उत्तराखंड से गीता दीदी ने मैसेज किया। क्या बात है दीदी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आपने याद किया बहुत दिनों के बाद। और आप आगे लिख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ माउंट आबू से आज रमेश आए हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी के ऊपर एक सेशन दे रहे हैं और उनके यहाँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी आए हुए, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी और डॉक्टर गोपाल नासन जी भी साथ में बैठे हुए हैं और दिल्ली से जो है वंदना जी और सुशील जी भी उनके साथ में मेहमान बनकर आए हुए हैं। मंच बिल्कुल अच्छी तरह से सजा हुआ है और सभी बीके भाई बहनें जो है इस टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेशन जो है अवेयरनेस का वो सुन रहे हैं। तो हम रेडियो मधुबन को धन्यवाद करते हैं। क्या बात है गीता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ये मैसेज करने के लिए। चलिए अब आगे सीधा बढ़ाता हूँ, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ एक खूबसूरत गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। ये जो कार्यक्रम चलाया है ट्राई के साथ, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इसके अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम इंटरनेट पे इंटरेक्ट करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि जितने भी कंपनीज हैं इनको चलाने वाले बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सुपर इंटेलिजेंट। किसी भी देश की एजुकेशनल संस्थाओं से निकले हुए जो टॉप ब्रेन्स हैं वो वहाँ काम करते हैं। और वो सिर्फ एक ही विधा के लोग नहीं हैं, उसमें एक से एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उसमें टॉप टेक्नोक्रेट्स हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं। दे नो कि आदमी की ज़रूरत क्या है, आदमी की कमी क्या है। और अगर आप इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक स्तर पर समझने की कोशिश करें तो जितने भी आज ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब मनुष्य के जो बेसिक इमोशंस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनको कैटर करते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अगर जाल में फंस रहा हूँ, मेरी तरफ चारों तरफ लोभ का जाल बिछाया हुआ है, अभी मेरे विवेक के ऊपर, यदि मुझे इस प्रलोभन में नहीं फंसना है तो मुझे मेरा गाइड एकमात्र होना चाहिए, मेरा विवेक। आप ये मान के चलिए, अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच। दुनिया में फ्री लंच जैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी अगर मैं फ्री लंच की इच्छा रखता हूँ तो इसका मतलब है कि आई एम मेकिंग माई सेल्फ वल्नरेबल। मैं अपने आप को उस जाल में जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ट्राई आज कुछ कोशिशें कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक फ्री स्पीच के नाम पे और जो मॉडर्न मीडिया है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जनरली अभी तक तो कोई लॉ भी नहीं था। हमारे देश में साइबर से रिलेटेड आज भी कोई अच्छा सक्षम कानून नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हर आदमी को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता है अपने विचार व्यक्त करने की। जैसे मुझे अपने विचार के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है यूट्यूब। मुझे कहीं रजिस्टर नहीं करना है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे कुछ भी उस पर खड़ा होकर गोपाल जी को गाली देना हो। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे
ट्राई के सहयोग से ब्रह्मा कुमारी के मधुबन रेडियो द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी साइबर हाइजीन कार्यक्रम श्रृंखला में रुड़की ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर राजयोगिनी बीके गीता दीदी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को साइबर ठगी से बचने की टिप्स दी गई। मुख्य अतिथि फिल्म निर्देशक डॉक्टर सुभाष अग्रवाल ने ब्रह्मा कुमारीज के इस जागरूकता अभियान को लोकहित में एक बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम के सूत्रधार आरजे रमेश भाई ने स्मार्टफोन, लैपटॉप व इंटरनेट सेवाओं के सदुपयोग की सलाह दी और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय सुझाए। उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ के लिए बीजू जनता दल ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस भगदड़ में 3 लोगों की मौत के साथ ही 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। सरकार ने डीएम एसएसपी का ट्रांसफर करने के साथ ही डीसीपी विष्णुपति, कमांडेंट अजय पाधी को निलंबित कर दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। सावधान, केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को पत्र लिखकर 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही जनगणना के दौरान प्रत्येक परिवार से के घर में मौजूद वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान व अन्य सुख सुविधाओं का विवरण भी मांगा है। इस जनगणना के लिए 34 लाख कर्मचारी व 30,000 अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा सरकार में जितने भी इंजन हैं सबके सब ईंधन भरने के जुगाड़ में लगे हैं। उन्होंने भाजपा शासनकाल को व्यापारियों के लिए आपातकाल बताया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में बंद 140 पात्र कैदियों की रिहाई न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने ऐसे कैदियों की रिहाई पर विचार के लिए एक प्राधिकार बोर्ड के गठन के भी निर्देश दिए। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ द्वारा समान नागरिक संहिता की अनदेखी कर सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावड़ से दूसरी शादी करने पर उन्हें 6 साल के लिए भाजपा द्वारा निष्कासित किया गया है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के मद्देनजर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 155 अवैध दुकानों को हटवाया गया। डीएम मयूर दीक्षित ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण किया तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। कांवड़ मेले के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कांवड़ मेला 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में आज 50,419 परीक्षार्थी शामिल हुए। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। आज का श्लोक, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। योग है तो सहयोग है, योग नहीं तो सहयोग नहीं। और अगर सहयोग नहीं होता तो जीत नहीं पा सकते। कोई भी कार्य आपको सहयोग चाहिए ही चाहिए। तो योग पर ध्यान दो, सहयोग आप में मिलेगा। हमें कोई सहयोग नहीं मिलता तो अपने रावण के संस्कारी मर्ज हो जाते हैं। पर याद तो हमें बाप को करना है, तभी तो सहयोग मिलेगा। तो जहां योग वहां सहयोग। योग एक बाप से, सहयोग सबसे मिलेगा तो बन जाएंगे विजयी रतन। क्योंकि सहयोग होगा तभी तो विजय प्राप्त होगी। संगठन में भी सहयोग चाहिए ना, तो योग होगा संगठन में तो सहयोग भी मिलेगा।